नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका सुमित शर्मा लेक्चर्स के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। इसकी परिभाषा देखने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद जब प्रकाश किसी चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ पर पड़ता है, जब कोई प्रकाश आता है तो चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने के बाद तो पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट आता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण आती है तो चिकनी सतह पर या परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चित्र द्वारा देख लेते हैं हम। आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। ये कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण आ रही है, माना ये कोई प्रकाश किरण आ रही है और ये चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है। एम और एम डैश हमने परावर्तक पृष्ठ या चिकनी सतह मान ली है पहले ही। तो कोई आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, प्रकाश किरण बोल सकते हैं आप इसको। प्रकाश किरण आने के बाद जब ये चिकनी सतह या परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं और जहाँ पर हमारी किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु बोला जाता है। और परावर्तित होने के पश्चात जब वो किरण लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण बोला जाता है। आपतित किरण तथा अविलंब, ये हमारा अविलंब होता है। आपतित किरण और अविलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से निरूपित करते हैं। और अविलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, यह आपतित किरण, आने वाली किरण जब परावर्तक पृष्ठ या चिकनी सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। अविलंब तथा आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है और अविलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम आर से निरूपित करते हैं। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण, जो चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, वही होती है परावर्तित किरण। तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अविलंब तीनों ये एक ही तल में स्थित हैं या नहीं, इसी को बोला जाता है। और नंबर 2, दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आने वाली किरण और अविलंब के मध्य बना कोण सदैव जाने वाली किरण तथा अविलंब के मध्य बने कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आप देख सकते हैं, एक बार और समझा देता हूं मैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। पहले हमको हेडिंग डाल लेनी, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब
प्रकाश किसी चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ पर पड़ता है तो पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट आता है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और चित्र में आपने देखा ये कोई प्रकाश स्रोत से आती होगी कोई प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण आती है तो आप देखते हैं कि चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। और आने वाली किरण को आपतित किरण बोला जाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण बोला जाता है और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोला जाता है। ये अभिलंब होता है हमारा। ये वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से निरूपित करते हैं। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर से निरूपित करते हैं। ये हमारा आपतन बिंदु होता है। और एम डैश चिकनी सतह माना है हमने, या परावर्तक सतह माना है। और आपको भी पता है कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो नियम होते हैं। नंबर 1 नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और नंबर 2 आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।